राजस्थान के किले अपनी स्थापत्य कला, ऐतिहासिक महत्व, वीरता की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ किले तो विश्व धरोहर स्थल भी हैं। चित्तौड़गढ़ किला, यह किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है। राजपूतों के सौंदर्य और बलिदान का यह प्रतीक है। कुंभलगढ़ किला, इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इसे अजयगढ़ नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर के किले को सोनार के किले के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया के जीवित किलों में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं। आमेर का किला जयपुर के पास स्थित है और यह अपनी कलात्मक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है और यह अपनी मजबूती और भव्यता के लिए जाना जाता है। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है और यह राजस्थान के सबसे प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है और इसे जल दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है और यह अपनी कलात्मक वास्तुकला और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। बाला किला, यह अलवर में स्थित है और इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है और इसे भारत के सबसे प्रेत बाधित किलों में जाना जाता है। राजस्थान के किले राजपूतों की वीरता और शौर्य और कलात्मकता के प्रतीक हैं। इन किलों ने कई युद्धों और ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर के किलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। राजस्थान के किले राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने वीडियो के द्वारा राजस्थान के कुछ किलों के इतिहास के बारे में बताएंगे। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए चलते हैं राजस्थान के कुछ किलों का इतिहास जानने के लिए। हमारा पहला किला है बाला किला। बाला किला अलवर जिले में अवस्थित प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग में को कुआरा किला भी कहा जाता है, अलवर दुर्ग भी बोला जाता है। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। किले में 6 प्रवेश द्वार हैं और पोल के नाम से इन्हें जाना जाता है। किले के 6 द्वार चांद पोल, सूरज पोल, कृष्ण पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेरी गेट और जय पोल हैं। इन दरवाजों में प्रत्येक का नाम कुछ शासकों के नाम पर रखा गया है। इसमें सीताराम का मंदिर है। खानवा विजय के बाद बाबर कुछ समय तक यहाँ रुका। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक यहाँ नजरबंद रखा था। बाला दुर्ग के निर्माताओं के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इसे शिल्प जाति द्वारा तो कुछ इसे निकुंब द्वारा, कुछ इसे हसन खान मेवाती द्वारा निर्मित मानते हैं। यह किला 1545 ईस्वी तक 1755 ईस्वी तक मुगलों के अधीन रहा। इसके बाद भरतपुर के जाट राजाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। महाराजा सूरजमल ने दुर्ग में सूरजकुंड, सूरजपोल और 2 महलों का निर्माण करवाया था। सन 1775 ईस्वी में भरतपुर की शरण में आए नरुका प्रताप सिंह ने नवीन वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये था बाला किला, जो कि अलवर में स्थित है। हमारा अगला किला है भरतपुर का किला, जिसे लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर के जाट वंश के राजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस किले पर कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है, अतः इसको अजयगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग शेवर के निकट निर्मित है। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी दीवार बनी हुई है, अतः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से
सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लिया जाता है। इस किले में दो दरवाजे हैं। उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना हुआ है, जिसे जवाहर सिंह जाट 1765 में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतर कर लाए थे। भरतपुर राज्य के जाट राजवंश के राजाओं का राज्याभिषेक जवाहर बुरुज में होता है। इस दुर्ग के अंदर कई महल और मंदिर और अन्य भवन हैं। इनमें से कमरा खास, किशोरी महल, हंसरानी महल, कचहरी कला, चमन बगीची, हम्माम और मथुरा द्वार, बिनार गेट, अटलबंद गेट, अनह गेट, कुम्हेर गेट, नीमदा गेट, चंदपोल गेट आदि की देखरेख राजस्थान की सरकार करती है। जवाहर बुरुज अष्ट धातु द्वार दुर्ग की दीवारों को घेरे हुए मिट्टी की प्राचीन मिट्टी की प्राचीर, दुर्ग की दीवारें और चौबुर्ज द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को इसे घोषित किया गया है। यह किला देखने में बहुत ही शानदार है। नीमराना भारत के राजस्थान राज्य के कोटपुतली बहरोड राठ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली से 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1947 तक यह चौहानों द्वारा शासित 14वीं सदी के पहाड़ी किले का स्थल है। नीमराना के अंतिम राजा राजेंद्र सिंह ने इस महल पर तिरंगा फहराया था। यह क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। कहावत है, काठ नवे पर राठ नवे ना, जो इसके अंतिम शासक हैं और उन्होंने प्रिवी प्रेस के उन्मूलन के बाद किले के रखरखाव में असमर्थ होने के कारण इसे नीमराना होटल्स नामक एक समूह को बेच दिया था, जिसे इसने एक हेरिटेज होटल में बदल दिया। नीमराना से कुछ दूरी पर अलवर जिले में एक दूसरा किला कैसरौली है, जो सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक है। इतिहासकार इसे महाभारत काल का मत्स्य जनपद मानते हैं। कैसरौली में कोई विराट नगर के बौद्ध विहार के सबसे पुराने अवशेष आप देख सकते हैं, जहां पांडवों ने भेष बदलकर अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष बिताए थे। जहां के पांडुपोल में हनुमान की लेटी हुई प्रतिमा, पुराने जलाशयों के अलावा संत शासक भर्तृ के और तालवृक्ष की समाधियां हैं। यह किला दुर्लभ काले हार्नस्टोन ब्रेक या पत्थरों पर स्थित है और इसके प्राचीर से हरे भरे खेतों के आकर्षक दृश्य दिखाई देते हैं, जो 50-65 मीटर की ऊंचाई पर है। कैसरौली किले का मूल पीछे की ओर 6वीं सदी में खोजा जा सकता है। यह भगवान कृष्ण के वंशज यादव वंशियों द्वारा निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है, जो 14वीं सदी के मध्य में इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उन्हें खानजादा कहा जाने लगा। यह विभिन्न लोगों के कब्जे में रहा है, जैसे पहले मुगलों ने इस पर विजय हासिल की। जब अलवर राजघराने की स्थापना हुई, यह रीको औद्योगिक भी क्षेत्र का घर है। 1464 में बना नीमराना किला 1986 में शुरू हुआ भारत के सबसे पुराने विरासत रिजोर्ट में से एक है। यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ के आसपास के सौंदर्य और शानदार प्राकृतिक दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। यह निमोला मियो नामक एक साहसी स्थानीय सामुदायिक नेता के कारण प्रसिद्ध हुआ, जो दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर 122 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह 100 किलोमीटर दूरी पर है। चौहानों की राजधानी यह तब मंधान से नीमराना स्थानांतरित कर दी गई थी, जब 1467 में राजा धूपराज ने शहर को स्थापित किया। आजकल नीमराना किला एक प्रमुख विरासत स्थल है और शादियों और सम्मेलनों के लिए यह आदर्श स्थल भी है। जब आप इस होटल के अंदर कदम रखेंगे तो वास्तव में लगेगा कि आप बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए। वहां का माहौल काफी लुभावना है और इसमें उस जमाने के फर्नीचर, पुरानी कलाकृतियां और भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। पास का शहर कैसरौली दिल्ली से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह राजस्थान की भव्य व प्राकृतिक सुंदरता की खोज के लिए एक आधार स्थल भी है। यह जगह नीमराना से केवल कुछ ही दूरी पर है और नीमराना के आसपास के स्थलों की यात्रा से इसे शानदार शहर की खोज में
आपको काफी मदद मिलेगी, जिनका पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान ही महाभारत काल के मत्स्य जनपद का स्थान है। यहाँ आप बौद्ध विहार के प्राचीन अवशेष भी देख सकते हैं, जहाँ ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष बिताए थे। यह किला हर वर्ष हजारों देशी और विदेशी सैलानियों द्वारा देखा जा सकता है। स्वर्ण त्रिकोण के हृदय स्थल में स्थित कैसरौली दिल्ली, आगरा और जयपुर के पर्यटन स्थलों में लगभग समदूरस्थ है। यह सरसिका बाग अभ्यारण्य, कांकवाड़ी किला, नीलकंठ मंदिर, पांडुपोल तिजारा के स्मारक, सीली शेर झील, जयसमंद झील, भानगढ़ अजबगढ़ तलवृक्ष के गर्म झरने, राजगढ़ मछारी, विराटनगर दीघ, भरतपुर अभ्यारण्य, गोविंदगढ़ के जाट, मिट्टी के किले, प्राचीन शहर मथुरा और इसके प्रसिद्ध संग्रहालयों में घूमने का एक आधार स्थल है। नीमराना में घूमने के योग्य कई बड़े स्थलों में बाबा केदारनाथ का आश्रम भी है। यहाँ एक फ्लाइंग फॉक्स नाम की कंपनी नीमराना की साहसिक यात्रा आयोजित करती है, जिसमें जिसने 18 जनवरी 2009 को नीमराना किला खोला था। फ्लाइंग फॉक्स पर्यटकों को किले के इतिहास, वनस्पति और जीवों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। तो यह था नीमराना का किला। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुछ किले और उनका इतिहास। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।